शांति। आदिदेव ब्रह्मा बाबा के जीवन को हमने फॉलो करना है। कैसे फॉलो करेंगे, जानेंगे तो फॉलो करेंगे। तो आज हम ब्रह्मा बाबा के जीवन का 40वां हिस्सा देखेंगे, जिसमें ब्रह्मा बाबा की हत्या की एक असफल साजिश, मतलब ब्रह्मा बाबा की हत्या करने का प्रयास किया गया, परंतु सफल नहीं हो पाए। भगवान के चुने हुए उपकरण को मारने की एक असफल साजिश की अनकही कहानी। ब्रह्मा की हत्या ये कोई फिल्म नहीं थी, कोई मिथक नहीं था, कोई कहानी या झूठी बातें नहीं थी, बल्कि एक वास्तविक जीवन की साजिश थी। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इतिहास में सबसे काले अध्यायों में से एक लक्ष्य कौन था? कोई राजा नहीं, कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, बल्कि प्रजापिता ब्रह्मा, जिन्हें स्वयं भगवान ने एक नई दुनिया की स्थापना के लिए चुना था। दिव्य नेतृत्व, मम्मा और बाबा का प्रकाश, मम्मा और बाबा का प्रकाश, मतलब दिव्य ने देवी गुणों से संपन्न एक नेतृत्व था, लीडरशिप क्वालिटी थी। इससे पहले कि हम इस आश्चर्यजनक कहानी में गोता लगाएं, आइए उन लोगों की दिव्यता पर विचार करें जो इस संस्थान का नेतृत्व कर रहे थे, जो लीडर थे इस संस्थान के। राधे, जिन्हें प्यार से मम्मा के नाम से जाना जाता है, पुण्य की एक चमत्कार प्रतिमूर्ति। उन्होंने न केवल अपने अंदर दिव्य क्षमता देखी, बल्कि इसे दूसरों में भी प्रतिबिंबित किया। अगर कोई गलती करता तो वे कोई प्रतिक्रिया नहीं करती थी। कोई गलती करता, नोट करने वाली बात है, मम्मा कोई प्रतिक्रिया नहीं करती थी। ये बात क्या आपको समझ में आ रही है? प्रतिक्रिया, क्योंकि मम्मा की तो बहुत सारी बातें घूम रही हैं, परंतु प्रतिक्रिया करना हम किसे कहेंगे? अब एक कुमारी इधर से उधर, उधर से इधर चल रही थी। वो अपना एक्यूरेट पार्ट कर रही है। हाँ जी, पापा को इस ड्रामा का ये पार्ट पक्का था एकदम, वो अपना एक्यूरेट पार्ट कर रही है। एक कुमारी इधर से उधर, उधर से इधर जा रही है। मम्मा उसके पास जाती है, क्या हुआ, कोई परेशानी है? नहीं, तो क्यों इधर से उधर, उधर से इधर क्यों आ जा रही है? वो नहा रही है ना। फिर क्या है, वो नहा रही है तो कोई बात है जो उसको बतानी है? नहीं नहीं, तो फिर क्योंकि आप देह के संबंध में फंस गए हो। बाबा को याद करेंगे तो आपको इधर से उधर, उधर से इधर नहीं आना जाना पड़ेगा। मम्मा ने ये एक्शन लिया, उनको कहा, तो क्या हम इसे प्रतिक्रिया कहेंगे या नहीं? नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे। लीडर की तो उनको एक बार शिक्षा देने का, समझाना है, शिक्षा देनी है। मतलब प्रतिक्रिया हम उसे कहते हैं जैसा उसने किया, हम उसको उसी भाषा में जवाब दें। प्रतिक्रिया को समझना है। प्रतिक्रिया क्या होती है? उसने मुझे थप्पड़ मारा है,
मैं भी उसी प्रकार से कोई उसको जवाब दूं। उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया है तो मैं भी उसके साथ मिसबिहेव करूं। क्रिया की प्रतिक्रिया इक्वल टू द ऑपोजिट साइड होती है। ठीक है कि नहीं? मतलब मेरा मतलब सिर्फ था, फिर से मतलब यहाँ पे इसका क्या मतलब बताया, फिर से समझा। मैंने बताया कि ये प्रतिक्रिया नहीं है, मतलब तुरंत रिएक्शन। मतलब क्या होता है कि मतलब कोई कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, उसको समझाना अलग बात है। किसी ने कोई प्रश्न पूछा है, उसका जवाब देना अलग बात है। परंतु किसी ने मेरे साथ मिसबिहेव किया है, मैंने उसके साथ मिसबिहेव किया, ये प्रतिक्रिया होती है। बात समझे? अगर कोई गलती करता तो वे कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, मतलब उनको दंड दे, ऐसा नहीं। वो उसने उसका पार्ट था, उसने किया। मुझे उसकी तरह उसने गलती की है, मैं भी गलती करूं, फिर मेरे में और उसमें फर्क क्या रहेगा? बाबा पूछेगा ना, तेरे में और उसमें क्या फर्क है? वही गलती कर सकता है, परंतु मम्मा गलती नहीं कर सकती। वो बस यही कहती थी, एक गलती दूसरी गलती को सही नहीं ठहराती। भाई आपने भी गलती की है, मैंने भी गलती की है, फिर दोनों गलत है ना। अब एक ने गलती की, तुमने भी गलती कर दी, अब उसको ठीक कौन करेगा? तुम तो ठीक नहीं कर सकते ना। नाराज होना भी एक गलती है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूं? मैं किसी से नाराज भी नहीं हो सकती। मम्मा तो नाराज नहीं हो सकते, हम तो हो सकते हैं ना। नहीं, हम भी नहीं हो सकते। हम भी नहीं हो सकते, हम कोई मम्मा है? नहीं, हम भी मम्मा की तरह बनेंगे, अच्छा, रूप धारण करेंगे अरे माई जी। आप तो मुसीबत डाल देते हो, पक्के बन जाते हो एकदम। चलो ठीक है। आध्यात्मिक विकास के लिए उसका मंत्र, मम्मा का क्या मंत्र था आध्यात्मिक विकास के लिए? अपनी तुलना किसी से मत करो सिवाय ब्रह्मा बाबा के। अपने आप को हमेशा ब्रह्मा बाबा के साथ चेक करो कितनी कमी है, क्योंकि बाकी तो आधे अधूरे हैं। तो आप भी अपनी तुलना क्या करेंगे? आधी अधूरी। आप संपूर्ण के साथ अपने आप को कंपेयर करो, जहां कमी मिले उस कमी को पूरा करो। संपूर्ण तो ब्रह्मा बाबा है ना। बिना किसी डर या अपराध बोध के अपनी खामियों का निरीक्षण करो, किसी डर में नहीं, कोई अपराध बोध नहीं। कोई गलती है, उस गलती को ठीक करना, बस। खामियों का निरीक्षण करो, कमजोरियों को गुणों से बदलो, चुपचाप और लगातार, चुपचाप और लगातार कमजोरियों को गुणों में बदलते रहो। मां इतनी आत्म निरीक्षण करती थी कि उसने शिव बाबा के शब्दों को अपने अंदर समाहित कर लिया। अंदर की ओर मुड़ो और मैं तुम्हारे पापों को जला दूंगी। अंदर की ओर मुड़ो मीन्स अंतर्मुखी हो जाओ, अपने आप को चेक करना शुरू करो, तो मैं तुम्हारे पापों को जला दूंगी। ब्रह्मा बाबा की अधिक पवित्रता। ब्रह्मा बाबा जो कभी एक अमीर हीरे के व्यापारी थे, अब दुनिया को बदलने के लिए भगवान का साधन बन गए थे। उनका शरीर भले ही बुरा हो गया हो, लेकिन उनकी आत्मा युवा आध्यात्मिक आग से धधक रही थी।
उनकी पवित्रता इतनी शक्तिशाली थी कि दुश्मन भी उनका सीधा विरोध नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया? एक भयावह साजिश, यज्ञ के उद्देश्य से क्रोधित विरोधी दल ने गुप्त रूप से मुलाकात की। उनके पास एक आखिरी दुष्ट योजना थी, ब्रह्मा की हत्या। उन्होंने भारत के सुदूर कोनों की खोज की और उसे पाया, एक विशाल काला भयानक योद्धा, एक सिख डाकू जिसके हाथों पर खून के धब्बे थे, अर्थात उसने कई खून कर रखे थे। उसके अतीत में हत्याएं थी। उसका हथियार एक लंबी घातक तलवार। उसका लक्ष्य भगवान के मिशन का केंद्र, उसका इनाम पैसा और भागना। उसका मिशन आश्रम में घुसपैठ करना और ब्रह्मा बाबा को मारना। एक ऐसी रात जैसी कोई और नहीं। यज्ञ हमेशा सतर्क रहता था, पहरेदार गश्त पर थे, हर दरवाजे पर बहने। बाबा कभी अकेले नहीं थे। लेकिन उस रात सब कुछ बिखर गया। एक पंचर टायर, एक लापता गार्ड, एक विचलित बहन और बाबा अपने कमरे में अकेले। अंधेरे की आड़ में हत्यारे ने हमला किया। टकराव, एक दिव्य चमत्कार। डाकू बाबा के दरवाजे पर पहुंचा। उसने कुंडी घुमाई, उसने अपनी तलवार उठाई, वो अंदर गया। उसे ऐसी चीज ने रोक दिया जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की, कभी उम्मीद नहीं की थी। एक सुनहरी रोशनी, एक दिव्य धुंध, एक ऐसी उपस्थिति जो इस दुनिया में नहीं थी। वे बाबा को नहीं देख सका, वे अपनी तलवार नहीं उठा सका। वो भारहीन, अवाक, शक्तिहीन महसूस कर रहा था। उसे लगा जैसे वो मर गया हो और निर्वाण में प्रवेश कर गया हो, जहां आवाज ही नहीं होती, परम धाम में। उसका हथियार फर्श पर गिर गया। हथियारा रूपांतरित हो गया, बदल गया। दिव्य प्रतिक्रिया। बहन बाबा का खाना लेकर लौटी और अलार्म बजाया। पहरेदारों ने डाकू को पकड़ लिया, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने केवल इतना कहा, उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, वे भगवान के घर आया। उन्होंने उसे खाना खिलाया, उससे प्यार से बात की, उसे पवित्रता और अहिंसा की शक्ति सिखाई। एक बार घातक योद्धा मुस्कुराया, एक बच्चे की तरह। उसने फिर कभी हिंसक ना होने का वादा किया। वो चला गया, हमेशा के लिए बदल गया। विरोधी पार्टी की चुप्पी। अगले दिन जब षड्यंत्रकारियों ने सुना
क्या हुआ था, तो वे इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, परंतु उनकी साजिश सुनहरी रोशनी में धुल गई। उन्होंने फिर कभी कोशिश नहीं की। नैतिक पवित्रता सबसे बड़ी शक्ति है। ये सिर्फ हत्या करने के प्रयास की कहानी नहीं थी, ये आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण था कि कैसे सच्चे योगी मुट्ठी से नहीं बल्कि प्रकाश से बचाव करते। कैसे पवित्रता एक ढाल बन जाती है जिसे कोई हथियार भेद नहीं सकता। दर्शकों के लिए कार्रवाई का आह्वान, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है, अधिक अनकही दिव्य रहस्य उद्घाटन के लिए हमारे चैनल की सदस्यता ले। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति तक साझा करें जिसे फिर से विश्वास करने की आवश्यकता है, अच्छाई में, पवित्रता में। ईश्वर की जीवित उपस्थिति में। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करो। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन